बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं एक खूबसूरत सबक आमोज़ कहानी बयान करूंगी। प्यारे दोस्तों, हमें अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आपने उसके साथ बुरा नहीं करना, बल्कि उसे माफ़ करके उसके साथ अच्छा ही करना है। और ये बातें अक्सर हमें अपने वालिदैन की तरफ से सुनने को मिलती है, क्योंकि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद अच्छे अखलाक के मालिक बन जाए, और बेशक हमें ऐसा ही बनना चाहिए। हर किसी के साथ हमें भलाई का मामला ही करना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताती चलूँ, और वो ये कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं होती, और एक न एक दिन हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की मेरी ये कहानी इसी से मुंसलिक है। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में अक्लमंद बुजुर्ग रहा करते थे, जिनके पास लोग अक्ल व दानाई की बातें सीखने के लिए आया करते थे। वो बुजुर्ग दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आने और माफ़ करने के रास्ते को अपनाने की तलकीन देते। एक दिन ये बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो एक बादशाह उसके पास आके बैठ गया और उससे कहने लगा कि जब से मैंने आपकी तालीमात पर अमल करना शुरू किया है, तब से हर कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगा है। पहले मैं बहुत सख्त मिजाज का मालिक था, किसी को भी सजाए मौत देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। लेकिन अब किसी को भी सज़ा देने को दिल नहीं करता, क्योंकि जब से मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया है, मुझे गुस्सा भी नहीं आता, और अब लोगों ने मुझसे डरना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं बहुत मेहरबान हो गया हूँ और सबको शफ़क़त की निगाह से देखता हूँ। और मेरा डर ख़त्म होने की वजह से मेरी सल्तनत में जुर्म की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे मेरी रियाया खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी है। और इसके अलावा मुझे अपनी हुक्मरानी में बेशुमार मसाइल का सामना दरपेश है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए बादशाह की तरफ देखा और कहने लगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और उसी कहानी में ही आपके सवाल का जवाब मौजूद है। फिर बुजुर्ग उसे कहानी सुनाने लगा कि एक मर्तबा एक जहरीला सांप था, जो गांव के किनारे एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे रहा करता था। वो बिला वजह लोगों पर हमला करने की वजह से बेहद मशहूर था, और अफसोस की बात ये थी कि उस सांप ने बहुत से लोगों की जान ली थी। गांव वाले सांप की वजह से उस दरख्त के पास नहीं जाते थे। एक दिन एक बुजुर्ग उसी गांव से गुजर रहा था कि उसने वो खूबसूरत दरख्त देखा, और वो सोचने लगा कि क्यों न इस खूबसूरत दरख्त के साए के नीचे कुछ देर आराम कर लूं। तो उस गांव के एक शख्स ने उसे बताया कि इस दरख्त के नीचे एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता है, और तुम्हें इस दरख्त के पास नहीं जाना चाहिए। इस पर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। बुजुर्ग को बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सांप पुकारता हुआ उसकी तरफ आया। वो उस बुजुर्ग पर हमला करने ही वाला था कि बुजुर्ग ने सांप की तरफ देखा, तो वो सांप मौजज़ाना तौर पर उस बुजुर्ग से बात करने लगा। सांप ने उस बुजुर्ग से कहा, क्या आप मुझसे डरते नहीं? क्या आपको एहसास नहीं कि ये इलाका मेरा है और आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है? बुजुर्ग ने निहायत ही हमदर्दी के साथ जवाब देते हुए कहा, ए मेरे दोस्त, मैं तुमसे क्यों डरूं? मुझे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है। मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता, तो फिर तुमसे क्यों डरूं? मुझे तो यूं लग रहा है कि तुम शायद मौत से डरते हो, इसीलिए तुम दूसरों को काटकर उसे कत्ल कर देते हो। सांप ये बातें सुनकर हैरान रह गया, और उसने सोचा कि उसका सामना तो सिर्फ ऐसे लोगों से हुआ है जो या तो उसे मारने की कोशिश करते थे या उसके खौफ से भाग जाते थे। सांप ने अपने आप से कहा, मैंने कभी भी ऐसे शख्स का सामना नहीं किया जो मुझसे खौफजदा ना हो। बुजुर्ग की बातें सुनकर सांप उसके पास आया और कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हो।
जब भी कोई मेरे करीब आता है तो मुझे यूं लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है, तो बस मैं खुद को बचाने के लिए उसे काटता हूँ और अगर मैं उसे ना काटूं तो वो मुझे मार देंगे। बुजुर्ग ने सर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये जिंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की मौत का सबब बनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ए मेरे दोस्त, मौत के इस खौफ को छोड़ दो और इसे दूसरों के लिए मोहब्बत में बदल दो। बस ये कहते हुए वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। वो सांप बुजुर्ग की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसने फैसला किया कि वो लोगों को काटना बंद कर देगा और अपने गुस्से को काबू में रखेगा। लेकिन फिर हुआ यूं कि एक दिन गांव वालों को मालूम हुआ कि सांप ने उन्हें काटना छोड़ दिया है, तो वो उसके साथ गड़बड़ करने लग गए। वो लोग जो पहले उससे डरते थे, अब वो उसके पास आकर बगैर किसी खौफ के उसे छेड़ने लगे और उसे चोट पहुंचाने लगे। सांप ने हर वक्त अपने आप को मुसीबतों और तकलीफों में पाया। वो वाकई बहुत परेशान था और अब वो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा था। कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग का फिर से उसी गांव से गुजर हुआ, तो वो दोबारा आराम की गरज से उस दरख्त के नीचे बैठ गए। लेकिन इस बार बुजुर्ग ने हैरत से सांप की इस बदली हालत की तरफ देखा। बुजुर्ग ने हैरानगी से उससे पूछा, ए मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हुआ है? ये किसने किया है तुम्हारे साथ? सांप ने कहा, ए बुजुर्ग, तुमने मुझे मशवरा दिया था कि मैं मेहरबान हो जाऊं और लोगों को काटना छोड़ दूं। जब से मैंने तुम्हारी नसीहत को अपनाया है, तब से लोगों ने मुझसे डरना छोड़ दिया है। अब लोग आते हैं और मुझे तकलीफ देकर चले जाते हैं। वो मजीद कहने लगा, मेरी जिंदगी अब बहुत कठिन हो गई है। वो बुजुर्ग कहने लगा, मेरे दोस्त, लगता है तुमने मेरी तालीमात को गलत समझा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम दूसरों को मत काटना। ये मैंने कभी भी नहीं कहा था कि तुम अपनी दिफा के लिए भी किसी को ना काटो। ये कहानी सुनाने के बाद बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि आपको आपके सवाल का जवाब इस कहानी से मिल गया होगा। ऐसा लगता है कि आपने मेरी तालीमात को अच्छे से नहीं समझा है, जैसे कि सांप ने उस बुजुर्ग की तालीमात को सही से नहीं समझा था। मैंने आपको जुल्म को तर्क करके मेहरबानी से पेश आने के लिए कहा था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि बहैसियत बादशाह आप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाओ। अगर आप अपनी सल्तनत में नज़्म व ज़ुबत बरकरार रखना चाहते हैं, तो तुम्हें कानून तोड़ने वालों के लिए अपना रवैया सख्त रखना होगा, ताकि लोग आपका एहतराम करें, आपसे डरे, वरना आपकी सल्तनत में बेअमनी फैल जाएगी। एक मजबूत लीडर के बगैर पड़ोसी ममालिक आपकी रियासत पर हमला कर सकती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी रियासत में अमन लाना चाहते हैं, तो आपको अंदर से एक मेहरबान इंसान और बाहर से एक बादशाह की हैसियत से हुकूमत चलानी होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए।